मिशन के बारे में बताएं जो भी। मैं निरंकारी मिशन को बिलोंग करती हूँ। ये संत निरंकारी मिशन किसी धर्म, संप्रदाय या विचारधारा को उस पर नहीं है। ये केवल एक ऐसी विचारधारा है जो मानव को मानव के साथ जोड़ती है। संत निरंकारी मिशन का विकास पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान में हमारे प्रथम गुरु बाबा बूटा सिंह जी थे। इन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को अपने साथ जोड़ा। बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ मिलकर तत्पश्चात बाबा हरदेव सिंह जी साथ में आए। इन्होंने मिशन को आज ऊंचाइयों पर ले गए। आज के हमारे वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा माता जी हैं, जो मिशन में निरंतर मानव को मानव से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। निरंकारी मिशन की एक विशेष देन है कि यहाँ पर परमात्मा को दिखाया जाता है। जो बात सुनने में संसार को बहुत अटपटी लगती है कि परमात्मा कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर परमात्मा को कोई मूर्ति बनाकर या कोई रंग वंग से या और किसी अन्य वस्तुओं से किसी को नहीं उसको दिखाया जाता, बल्कि जो ग्रंथों में लिखा है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है और अन्य संतों की जो मत है, उन सब का ही उन सबको हमने लेकर इस परमात्मा को दिखाने वाली बात करते हैं। जैसे गीता भी यही कहती है कि परमात्मा को देखा जा सकता है, रामायण भी कहती है परमात्मा को देखा जा सकता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, कि इसके कोई हाथ पैर नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है। यही बात श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं बार बार। कहते हैं मैं आता जाता नहीं हूँ, मैं सदैव रहने वाला हूँ। तो आज संसार को ये निरंकारी मिशन बताता है कि ये सदैव रहने वाली वस्तु कौन सी है। जितने भी शरीर रूप में जो संसार में आए हैं वो अवश्य ही जाएंगे। ये बात को रामायण में भी कहा गया कि राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कुछ नहीं, सपने जेऊ संसार। ना राम इस संसार में रहे, ना इस संसार में रावण रहे। केवल एक ऐसी विचारधारा रही जो संसार को आगे की तरफ, मानवता की तरफ ले जाती है। तो यही बात गुरबाणी भी कहती है कि रूप रंग ना रेख गछु, त्रैगुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस पर हो प्रसन्न। यानी परमात्मा की परिभाषा क्या है? ना इसका रूप है, ना इसका रंग है, ना इसका आकार है। ये इन चीज़ों से अलग है। लेकिन आज बड़े दुख की बात हो जाती है कि जो श्री कृष्ण जी, जिसको केवल आज हम एक कान्हा के रूप में पूज रहे हैं या उनको केवल एक बाल्यावस्था के रूप में पूज रहे हैं कि ये मेरे लड्डू गोपाल है, केवल हमने अपनी श्रद्धा लड्डू गोपाल पे रखी हुई है। या संसार ने हमें थोड़ा सा भटका दिया कि ये तो कपड़े ले जाते थे सबके, ये तो अय्याश प्रवृत्ति के थे, ये मक्खन चुराने वाले थे। लेकिन हमारे धार्मिक गुरुओं ने कभी भी हमें नहीं बताया कि इस परमात्मा को देखा जा सकता है, जो कि गीता में कहती है। गीता यही बात कहती है कि मेरे को देखा जा सकता है। जो मेरे जानने वाले के पास आएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, मैं एक क्षण में उसको जन्म मरण से मुक्त करवा दूंगा। तो ये अब सोचने वाली बात है। श्री कृष्ण जी तो अब है नहीं। श्री कृष्ण जी ने ये बात कही भी कि जो अर्जुन, जो मुझको वसुदेव देवकी का जन्मा समझते हैं वो महामूर्ख अज्ञानी है। तो अब श्री कृष्ण जी हमारे बीच में नहीं है, भगवान राम शरीर करके हमारे बीच में नहीं है, और जितने भी अन्य देवी देवता उस समय हुए वो हम शरीर करके हमारे बीच में नहीं है। आज केवल इनका ज्ञान जो धार्मिक ग्रंथों में समाहित है, उसको अगर हम खोलेंगे तो हमें पता चलेगा ये परमात्मा वास्तव में इसको देखा जा सकता है। ये अंतर्यामी है, ये सर्वव्यापी है। जो बोला गया कृष्ण जी के द्वारा कि अर्जुन देख, ये धरती मेरे पैर है, आकाश मेरा सिर है, चारों दिशाएं मेरी भुजाएं हैं। हम इसी ही परमात्मा को आज निरंकारी मिशन मान रहा है और सबको इसी रूप को ही दिखाया जा रहा है कि ये इतना विशाल स्वरूप जो हमारे अंग संग है। आज निरंकारी मिशन की जो विचारधारा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं, नर पूजा नारायण पूजा, एक को मानो, एक को जानो, एक हो जाओ, और कर्म प्रधान, हमारे मिशन में कर्म को प्रधानता दी गई है
जो हमारे यहाँ इतना सेवा दल है, जो हमारे संत महात्मा हैं, अन्य किसी भी रूप में जो हैं वो सब यहाँ पर सेवा करते हैं और परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा को देखते हैं। हमारे यहाँ से एक प्यार से कहिए।